चुनाव के बाद बाकी कुछ भी नहीं बदला है सिवाय कुछ मंत्री जी लोगों के, और हमें पूरी उम्मीद है कि अगले 5 साल तक इसे बदलने भी नहीं दिया जाएगा। हम यह बात इसलिए बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं बदला है क्योंकि पिछले साल जो लड़का जेपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर के इंतजार करता रह गया कि यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई तो नोटिस आएगा, इस बार भी ऑनलाइन फॉर्म भर के चुपचाप इंतजार कर रहा है। उसके पास इंतजार करने के सिवा बाकी दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। सर, जब किसी जेपी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे से यह पूछा जाता होगा कि 3 साल का बीएससी तुम्हारा यूनिवर्सिटी कितने साल में कंप्लीट करा देगा, तो सोचिए कि उसके मन में क्या चलता होगा। शायद दूसरे राज्य के छात्र जब यह सुनते होंगे कि 3 साल का बीएससी जेपी यूनिवर्सिटी कितने साल में करा देगा, तो वह हम सबको बेवकूफ समझकर हंसता होगा, क्योंकि उनके लिए तो 3 साल का बीएससी का मतलब 3 साल ही होता है। लेकिन हमारे यहां 5 साल भी हो जाता है तो कभी 6 साल भी हो जाता है। 6 साल में भी हो जाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता है। जेपी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र मैसेज करके अब मीडिया से मदद मांग रहे हैं। हमें नहीं पता कि हमारे वीडियो बनाने से सिस्टम को क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। उन हजारों छात्रों की आवाज को हम उठा रहे हैं जिनको इस बात की जानकारी ही नहीं है कि 3 साल वाला बीएससी कितने साल में कंप्लीट होगा। आगे बढ़ने से पहले अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आज के इस वीडियो में हम जेपी यूनिवर्सिटी यानी कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय के उन हजारों छात्रों के बारे में बात करेंगे जिनका भविष्य हमारे सिस्टम के हाथों दिन प्रतिदिन अंधकार में धकेला जा रहा है। सिस्टम में बैठे लोग पता ना कभी इस बात पर गौर किए हैं या नहीं कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव का लड़का भी दूसरे राज्य के यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन लेता है। क्यों लेता है यह बात हमें नहीं लगता कि किसी को भी बताने की जरूरत है। खैर, अभी कोई नेताजी बोल देंगे कि जैसे मजदूरों को दूसरे राज्य में जाकर काम करना पसंद है, ठीक उसी प्रकार हमारे यहाँ के छात्रों को भी दूसरे राज्य में जाकर पढ़ाई करना ज्यादा पसंद है। सर, जब चुनावी मंच से राज्य में शिक्षा व्यवस्था का जिक्र हो रहा था, तब शायद बिहार के विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले लड़के किसी कोने में बैठकर अपने किस्मत को कोस रहे होंगे, क्योंकि उनका 3 साल बर्बाद होना भी किसी चुनाव का मुद्दा नहीं बन पाता है। कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस राज्य का विश्वविद्यालय अपने छात्रों का परीक्षा तक तय समय से नहीं करा पाता है, उस राज्य के मुखिया शिक्षा व्यवस्था को सुधार देने का जिक्र हर चुनावी मंच से करते हैं। खैर, हमें नहीं भूलना चाहिए कि यह वही बिहार है जहां शिक्षा मंत्री शपथ ग्रहण करने के कुछ घंटों के अंदर ही मंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। अब सरकार चाहे तो इसे एक बड़ा त्याग बताकर आने वाले चुनाव में प्रचारित भी कर सकती है। हम यहां पर जेपी यूनिवर्सिटी का जिक्र कर रहे हैं, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि बाकी सारे विश्वविद्यालय ठीक तरीके से चल रहे हैं। जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के साथ साथ मगध विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय, वीकेवीएस आरा विश्वविद्यालय, बीएन मंडल विश्वविद्यालय के साथ साथ अन्य कई और विश्वविद्यालयों का हाल भी कमोबेश ऐसा ही है। अब आपको एक और बात बता देते हैं जिससे विश्वविद्यालयों की असली हालत से आपका परिचय बड़े ही आसानी से हो जाएगा। जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए 2018-2020 और 2019-2021 सत्र में कोई नामांकन ही नहीं हो पाया था। एक बार और दोहरा देता हूं कि पीजी कोर्स के लिए 2018-20 और 2019-21 वाले सत्र में कोई नामांकन ही नहीं हो पाया था। अब आप खुद से सोच सकते हैं कि बिहार के विश्वविद्यालय यहां के छात्रों को शिक्षित करने में कितना बड़ा योगदान दे सकते हैं। शायद सरकारों को इस बात के लिए शर्म भी नहीं आता कि जिन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उन्हीं के सामने चुनाव में बड़े बड़े भाषण भी दिया जाता है। खैर, हमें नहीं पता कि हमारे वीडियो बनाने या ना बनाने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन सरकार से हमारा खास अपील रहेगा कि समय रहते छात्रों के भविष्य को पूरे तरीके से डूबने से बचाया जाए। इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे अपील रहेगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी स्क्रीन पर जो डोनेशन की जानकारी दिख रही है उसके माध्यम से आप हमारी मदद जरूर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष चौरसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।